हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। हम लोग फिजिक्स अभी कवर अप कर रहे हैं डीडी सेट के लिए। इसमें हमने यूनिट 2 का जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसका पूरा कंसेप्चुअल वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चंस हो उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। अब हम लोग यूनिट 4 हीट एंड थर्मोमीटरी करेंगे और इसे अपकमिंग लेक्चर में मैं फिनिश कर दूंगा। आज हीट एंड थर्मोमेट्री में हम लोग जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र करेंगे। इससे एक एमसीक्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र? तो हीट ट्रांसफ़र एज नेम सजेस्ट हीट का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। मोड्स क्या होता है? मोड्स मतलब किस मीडियम से होगा। तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र मतलब हीट का मीन्स टेम्परेचर का ट्रांसफ़र होगा, लेकिन किस मीडियम से। तो जनरली ट्रांसफ़र जो हीट होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर होता है। चलिए मैं डेफिनेशन देखते हैं। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। मतलब हीट का फ्लो कब होगा? जब सपोज एक बॉडी यहाँ पे है और एक बॉडी यहाँ पे है, इसका टेम्परेचर हाई है और इसका टेम्परेचर लो है, ठीक है। तो हीट एनर्जी का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होगा। इन द सेम वे अगर इस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है और इस बॉडी का टेम्परेचर लो है तो हीट एनर्जी का फ्लो इस साइड से होगा, जो रिवर्स एरो में दिखाए हैं। तो हीट ट्रांसफ़र कैसे होगा? तो हीट ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके कितने वेज हैं, मतलब किन तरीक़ों से और कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है, ये हमें पूछा जाता है। तो इसके 3 वेज है। दैट इज फर्स्ट इज नोन एज कंडक्शन, सेकेंड इज नोन एज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज द रेडिएशन। तो व्हाट इज कंडक्शन? तो कंडक्शन क्या होता है? इन लेमैन टर्म्स बोले, जो हीट ऑफ का जो ट्रांसफ़र सॉलिड में होगा वो कंडक्शन कहलाएगा। जैसे कंडक्शन क्या हो गया, जैसे डेफिनेशन देखते हैं, द ट्रांसफर ऑफ हीट टेकिंग प्लेस ड्यू टू मोलिकुल्स दैट आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। मतलब मोलिकुल्स जो होगा वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होगा। देयर इज अ नो मूवमेंट ऑफ मोलिकुल, मोलिकुल का कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो फिर कैसे ट्रांसफ़र होगा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर इज अ नो मूवमेंट। सपोज यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं और एक बॉल को मुझे यहाँ से यहाँ पास करना है। तो ये बॉल इसने इसे दे दिया, इसने इसे दे दिया, इसने इसे दिया, इसे फाइनली यहाँ पे पहुँच गया। इन द सेम वे सॉलिड में क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इस तरह से वो अरेंज होते हैं, ठीक है। तो अगर इस पार्ट को अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा। इन द सेम वे ये हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, बट मोलिक्यूल का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अपने बाजू वाले को हीट दे रहा है, ये बाजू वाले को नेक्स्ट करते फिर लास्ट में हीट जाएगी। तो इन द सेम वे जैसे सपोज हम पान में कोई वेजिटेबल फ्राई कर रहे हैं, या पान में कोई स्टोव पे रख के, गैस बर्नर पे रख के हम पानी बॉयल कर रहे हैं, तो पानी स्टोव का फोकस सिर्फ सेंटर पे है, लेकिन पानी चारों तरफ से बॉयल हो जाता है। क्यों? वो धीरे धीरे हीट चारों तरफ जाती है। इन द सेम वे सपोज आप ऐसे समझ सकते हैं कंडक्शन को, कोई हीटिंग पैन है और ये इससे अटैच जो हैंडल है हम पकड़ते हैं, अगर ये आप ऑब्जर्व करोगे, अगर ये सिर्फ इस लोहे का हो, ठीक है, तो ये धीरे धीरे यहाँ पे अगर हीट हो रहा है पैन, तो धीरे धीरे ये अगर आप इसे टच करोगे तो ये भी गर्म फील होगा, हॉट फील होगा। तो ये ड्यू टू कंडक्शन होता है। इसीलिए हम क्या किया जाता है, कोई भी तवा जिस पे रोटी बनाते हैं या पैन होता है, तो लास्ट जो पकड़ने का हैंडल है वो किसका बनाया जाता है? वुड का बनाया जाता है। वुड का क्यों? क्योंकि वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हमें हीट का ट्रांसफ़र मीन्स आयरन से वुड में नहीं हो पाएगा और हमें गर्म महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या है कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई मूवमेंट मॉलिक्यूल का नहीं होगा, मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं होगा। मॉलिक्यूल हीट का ट्रांसफ़र एक से दूसरे नेबरहुड में, एक से दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में होगा। तो मतलब कांटेक्ट विथ ईच अदर होना चाहिए, कोई मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है।
अब इसमें नेक्स्ट टर्म आता है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या होता है? हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू ए रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। डेफिनेशन मोर और लेस यही है, समझने के लिए हम इसे ऐसे समझते हैं कि ये सिर्फ फ्लूइड में होगा, ठीक है, फ्लूइड में होता है, ठीक है। तो विथ मूविंग और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसमें क्या होगा, जैसे कंडक्शन में क्या देखे थे हम लोग कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल नहीं होगा, लेकिन इसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होगा। तो क्वेश्चन दो चीज़ यहाँ से बन सकता है कि कन्वेक्शन किस में होगा, तो फ्लूइड में होगा। क्या इसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होगा, तो हाँ होगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होगा। जैसे एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, तो ये मूवमेंट करके यहाँ जाएगा। अब कन्वेक्शन हम समझते हैं एग्जाम्पल से कि कहाँ कहाँ कन्वेक्शन यूज होता है। आपको तो ये तो समझ में आ गया कि लिक्विड्स में हो सकता है, फ्लूइड में हो सकता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जैसे एसी है, एसी इन ए रूम ऑलवेज ऑन टॉप पे लगाया जाता है, क्यों नीचे क्यों नहीं लगाते? तो जैसे हीटर है, हीटर आप देखिएगा ठंड के टाइम में हम नीचे रखते हैं, ना कि टॉप पे रखते हैं। तो दीज आर ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। तो ये कैसे होता है? तो देखिए, एक चीज़ याद रखना है कि हवा जब भी गर्म होगी, हवा जब भी गर्म होगी तो वो हल्की होगी। तो ये चीज़ याद रखना है, हॉट एयर ऑलवेज हल्की होगी, हल्की होगी तो वो ऊपर उठेगी। कोल्ड एयर जो ठंडा होगा, कोल्ड एयर वो ऑलवेज भारी होगा, तो भारी होगा तो वो कहाँ जाएगा, डाउन। ये हल्की होगी तो कहाँ जाएगा, ये अप जाएगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को याद रखना है। अब एसी है, तो एसी में ऊपर हम इसलिए लगाते हैं कि ऊपर में की हवा ठंडी होगी, तो ऊपर की हवा ठंडी होगी तो यहाँ क्या बताएं, जो ऊपर की हवा अगर ठंडी होगी, जो कोल्ड एयर है, तो कोल्ड एयर क्या होगा, हमेशा भारी होता है। तो भारी होगा तो वो कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। तो ये ऊपर जो रूम के जो ऊपर में जो एयर है वो कहाँ आएगा, नीचे, ठीक है। और नीचे का जो एयर है, नीचे का एयर है वो अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, वो क्या है, ऊपर के एयर के कंपैरिजन में हॉट है। तो हॉट एयर क्या होता है, हल्की होता है। तो ये क्या हुआ, ऊपर में जो लेयर, यहाँ पे एसी है, एसी में क्या होगा, एसी के चारों तरफ से क्या होगा, ये हवा ठंडी होगी, तो ठंडी हो गई तो क्या हो जाएगा, ये भारी हो जाएगी, भारी होगी तो ये नीचे आएगी। और नीचे में इसके कंपैरिजन में हवा क्या था, हॉट था, हॉट था तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर गया, तो ये ऊपर गया तो ये फिर एसी के कांटेक्ट में अगर ये हवा भी क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ये साइकिल चलते जाएगा और सारे रूम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये हमें समझना है कि इसमें देखिए क्या हो रहा है कि हम पास नहीं करें, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द एयर हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज नेसेसरी फॉर द कन्वेक्शन, ठीक है। सेम वे हीटर, हीटर डाउन पोजीशन पे रखते हैं, तो अगर अप में रखेंगे तो ये अगर एसी डाउन में रहेगा तो पूरा रूम क्या होगा, ठंडा नहीं होगा, क्योंकि नीचे का पोर्शन अगर ठंडी हो गई तो ठंडी हवा क्या होती है, हमने क्या देखा, कोल्ड एयर ऑलवेज भारी, तो ठंडी हवा क्या हो रहेगी, वो नीचे ही रहेगी, ऊपर हमेशा क्या हो रहेगा, हॉट एयर रहेगा। हॉट एयर हल्की रहती तो ऊपर वाला हवा ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला हवा क्या रहेगा, नीचे ही रहेगा, तो पूरा रूम ठंड नहीं हो पाएगा। तो ये समझना है हमें यहाँ पे, ठीक है। अब सेम वे हीटर के कंसेप्ट को हम लोग, हीटर कहाँ रखते हैं, हम डाउन पोजीशन पे रखते हैं। तो हीटर नीचे रहेगा तो नीचे का हवा गर्म रहेगा, हो जाएगा, तो नीचे का हवा गर्म हो जाएगा, तो गर्म हवा क्या होती है, हल्की, तो ये ऊपर जाएगा, फिर ऊपर की हवा नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी तो वो फिर गर्म हो जाएगी। तो इस तरह से रूम क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इन द सेम वे लैंड एंड सी ब्रीजेज आर द एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आपको ये समझना है लैंड और सी ब्रीजेज क्या होता है, जो ओशन फेसिंग एरिया, जैसे गुजरात में सूरत हो गया, मुंबई हो गया, तो उसमें दिन के टाइम और रात के टाइम में जो हवा, अगर सी ब्रीजेज मतलब समुद्र से जो हवा लैंड के तरफ जाती है, लैंड ब्रिज मतलब लैंड से जो हवा समुद्र की तरफ आती है, तो ये एप्लीकेशन क्या है, कन्वेक्शन का है। इन द सेम वे देखिए, यूज ऑफ हाई चिमनी इन बिग फैक्ट्रीज, तो
जब बड़ी फैक्ट्रीज में आप चिमनी देखोगे जिससे हवा निकलती है, एग्जिट होती है, वो बहुत ऊपर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो हवा गर्म होगी, तो गर्म होगी तो क्या होगी? हल्की होगी। गर्म हवा हल्की होगी, हल्की होगी तो वो ऊपर ही चले जाएगी, तो जो भी पोल्यूशन वाली चीज़ है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमने कन्वेक्शन में क्या होगा ये याद रखना है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये फ्लूइड में जनरली देखा गया है। These all are the application of the convection। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन में बोला जाए इट डज नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम, इसको कोई रिक्वायर्ड मीडियम की नहीं होती है टू हीट ट्रांसफर। फिर कैसे हीट ट्रांसफर हो रहा है? तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हो रहा है। तो विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मीडियम, मतलब मीडियम के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा। जैसे देखिए सन का ये बेस्ट एग्जांपल है, सन का हीट अर्थ के टाइम पास आता है तो सोलर एनर्जी से हम यूज करते हैं, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है नहीं, बीच में मिलियंस ऑफ डिस्टेंस है और इसका यूसेज हम लोग अर्थ पे कर रहे हैं। सेम वे सर्दी में, ये देखिए हिंदी में कोई सर्दी में आग सेकना, हम आग के पास अगर हाथ ले जाएं तो हम आग से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, बट रे के थ्रू हमें हीट प्रोड्यूस होता है हैंड में, मतलब गर्म लगती है हैंड। तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ द रेडिएशन। सेम भी इसका एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन एक पूछा जा सकता है कि क्लाउडी नाइट, आप देखोगे बारिश के टाइम में जब बारिश होने के बाद आसमान में क्लाउड रहता है, तो क्लाउडी नाइट्स आर मोर वार्मर देन द क्लियर स्काई नाइट। तो क्लाउडी नाइट्स जो होता है वो ज़्यादा गर्म होता है। क्यों? क्योंकि जो हवा नीचे से ऊपर जाती है वो क्लाउड से टकरा करके फिर बैक नीचे आ जाती है, तो ये क्या है? इससे नीचे क्या होता है? गर्म ज़्यादा लगता है। दीज ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ द रेडिएशन। हमने क्या क्या पढ़ा? कंडक्शन, हीट ट्रांसफर कैसे होता है, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन जनरली सॉलिड मीडियम में होता है, इसमें याद रखना कि कोई मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल नहीं होगा। कन्वेक्शन को समझने के लिए हमने क्या, ये फ्लूइड में होता है, उसमें याद रखना है हॉट एयर जो होगा हल्की होगा, हल्की होगी तो वो ऊपर जाएगी, कोल्ड एयर क्या होगा? भारी होगा तो वो नीचे आएगा। तो उसका एप्लीकेशन हम लोग एसी में देखे थे, हीटर में देखे थे, लैंड एंड सीवरेजेस में देखे थे। होपफुली मोड ऑफ ट्रांसफ़र के कंसेप्ट से अब इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। कोई भी आपको डाउट हो तो फील फ्री टू राइट इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट इट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।